मन की गति सूर्य देव भगवान के घोड़ों से भी तेज बताई गई है। स्वयं भागवत जी कहते हैं, उसमें अर्जुन जी भगवान से कह रहे हैं कि चंचलम ही मनः कृष्ण, मेरा मन चंचल होने के कारण आपकी सारगर्भित बातें हमारे मन में टिकती नहीं है। और इसका कारण भी देते हैं, कहते हैं कि इस जगत की इतनी चकाचौंध रहती है, इतनी इसमें माया का समावेश रहता है कि एक जीव होने के नाते स्वाभाविक रूप से उस आपकी माया में अनायास ही फंस जाता है। क्यों? बोले शायद उसको गुरु के वचन में विश्वास नहीं होता है और गुरु के वचन को ध्यान से समझ नहीं पाता है, इसीलिए इस चंचल मन को रोकना उसके बस में नहीं होता है। हम बार बार मरते हैं, हमारा तन भी समाप्त हो जाता है, लेकिन मन को मारना इट इज वेरी डिफिकल्ट। हम मन को कैसे मारें? क्या उपाय करें जिससे हमारा मन भी मर जाए? और मन यदि संसार के लिए मर जाता है तो यही मन भगवान को प्राप्त हो जाता है, भगवान में लग जाता है, भगवान के चरणों से प्रेम करने लगता है। बार बार 84 लाख योनियों में भटकना लगातार, इस स्थिति में हम भगवत भजन कैसे करें? ऐसा संभव नहीं है कि हम बार बार भगवत भजन करते हुए 84 लाख योनियों में भटकते रहें। या तो 84 लाख योनियों में भटकते रहेंगे अथवा भगवत भजन करेंगे, दोनों में से एक ही हो सकता है। भगवान के चरणों में प्रीति नहीं होना, गुरु के वचन में ध्यान नहीं होना, गुरु के वचन का ध्यान धारण नहीं करना, ये दो ऐसी बातें हैं जो हम अपने जीवन में नहीं कर पाते हैं, जिससे हमारा चंचल मन रोके नहीं रुकता है और बार बार जगत की माया में फंस जाता है। लेकिन यदि ठाकुर जी चाहें, भगवान चाहें, तो ऐसा चंचल मन भी अभ्यासे न च कौन्तेय, ठाकुर जी कहते हैं, हे अर्जुन, यदि तुम अभ्यास करो तो ये चंचल मन भी तुम्हारे वश में हो जाता है। इसी प्रकार से यदि हम भी अभ्यास करें तो ये हमारा चंचल मन हमारे वश में हो सकता है और ये भगवान को पाने के काम में आ सकता है। धन्यवाद। नारायण।